सिंध असम्बली बजट बहस के दौरान कराची के पानी के मसले की बाज़गश्त। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक का K4 मंसूबे पर बात न करने का मशवरा। सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श महर को वफाकी कैनाल मंसूबे से शिकायत। कहा, मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। नया साल, नया बजट, तैयारियां शुरू। सिंध असेंबली का 5 रोजा प्री बजट इजलास का तीसरा रोज, जहां पीपल्स पार्टी नए बजट में नई स्कीम लाने की दावा कर रही है, तो वही जमात इस्लामी रुकन मोहम्मद फारूक ने कराची के मसाइल ना होने पर सूबाई हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। ज़राअत व खेल के वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर, रुकन असेंबली अली अहमद जान और आसिफ खान कहते हैं कि एग्रीगेशन और ज़राअत का महकमा मिलकर स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपके पानी के इश्यूज़ हैं ये हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। तो हमने अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है, और ख़ास तौर पे पानी हमारे पास आ गया। मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें यहाँ लोकल जो निज़ाम है उसमें भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। बजट पेश करने से पहले प्री बजट के ऊपर एक डिबेट रखी है, जिसमें मुख्तलिफ MPs जो है वो अपने हलके के जो उनके मसले मसाइल है उनको वो पेश कर रहे हैं कि जैसे मेरा हलका है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, हमें मेगा प्रोजेक्ट्स चाहिए। बहुत अच्छा काम किया प्री बजट पे तमाम MPs, चाहे वो अपोजिशन की हो, हुकूमती जमातों से हो, उन सब को बात करने का मौका भी दिया है, और तमाम MPs जो है अपने हलके के मसले मसाइल पे बात कर रहे हैं। रुकने असेंबली जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक ने कहा कि शहर का सबसे बड़ा मसला पानी का है। गुज़िश्ता 2 साल से बजट में K4 पर बात ही नहीं की जा रही। बुनियाद पर इनको बाहर से पैसे मिलते हों, इनको जो है वो IMF के और वर्ल्ड बैंक की किस्तें जारी होती हों, वो है यही कि टैक्स लगाएं, टैक्स बढ़ाएं। बिजली के बिलों पे देख लें, आपके टैक्सों की भरमार है, 3-4 किस्म के 5 किस्म के टैक्स हैं, समझ में भी नहीं आता कि वो कौन कौन से टैक्स हैं। तो ये सब IMF के कहने पे होता है, क्योंकि इनकी अपनी कोई मईशत के कोई भी इनके पास फार्मूले मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली कहते हैं कि ऑपोजिशन जमात बहस पर बात करने के बजाय तनकीद बराए तनकीद कर रही है। कबाब को बताएं, कराची में चीनी की कीमत काबू में न आ सकी। जोड़िया बाजार में चीनी 2 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। फ़ी किलो चीनी पहले 168 रुपये थी, जो वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद 161 रुपये तक कम हो गई, लेकिन अब 2 रुपये के इजाफे के बाद चीनी की कीमत 163 रुपये फ़ी किलो हो गई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। हुकूमत के इक़दामात बेअसर, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। होलसेल में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफे से 163 पर आ गई। जोड़िया बाजार में होलसेलर्स का कहना है कि हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और मार्केट में सरगर्म सट्टा माफिया की वजह से चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है। एक होलसेलर ने शिकायत की कि हुकूमत माफिया की सरपरस्ती कर रही है, जिसकी वजह से आवाम की परेशानी बढ़ रही है। मामला ये है कि भाई वजीर आजम ने इस टाइम पे नोटिस लिया था, जिस टाइम पे चीनी 168 रुपये हो गई, तो ये 61-62 रुपये पे आकर अटकी। कल मैंने 61 रुपये में ली और 62 रुपये में बेची। आज जो चीनी ली ना, अभी मैंने चीनी ली है 63.5 रुपये। ये समझ से बाहर है। कराची में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है और हर गुजरते दिन के साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में इजाफे ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। कितनी महंगाई हो गई है, क्या कर सकते हैं। गरीब बंदा कहाँ जाए, जो डेली कमाने वाले हैं डेली वेजिस पे, उनका क्या हाल होगा। कराची के शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत जल्द इस सूरत हाल का हल नहीं निकालेगी तो चीनी की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, जिससे आवाम की कुव्वत खरीद पर शदीद असर पड़ेगा। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पेंशनर्स का अदालत। कराची की सौदागर सज्जन यूनियन की लीगल एड कमेटी ने जाली प्रमोशंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान कर दिया। इमरान अली का कहना है कि मेयर कराची ने पेंशनर्स केस में घूस पेंशनर्स का इंकिशाफ किया था। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। पेंशनर्स के साथ बल्दियाती इदारों में बोगस भर्तियों का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सज्जन यूनियन लीगल एड कमेटी आवाज़ उठाने पर मेयर कराची के शुक्रगुजार। मेंबर कमेटी इमरान अली बोले, मुर्तदा वहाब ने पेंशनर्स केस में घोस्ट पेंशनर्स का इंकशाफ किया था। अदालत ने सिंध बैंक को बगैर इजाज़त नए सैलरी अकाउंट ना खोलने का हुक्म दिया। मेयर कराची को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी दिलाई। सबसे पहले तो मेयर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुर्तज़ा वहाब साहब का,
کہ جس چیز پہ ہم 1-2 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور مختلف انکوائریز چل رہی ہیں، تو وہ انہوں نے کمرہ عدالت میں اس چیز کا ایکسیپٹ کیا کہ ان کے پاس گھوسٹ پینشنرز بھی موجود ہیں، جس پہ معزز عدالت نے جب ان سے پوچھا کہ کس طرح کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹی ایم سیز کے اندر جو ہیں وہ جعلی بھرتیاں ہو رہی ہیں اور وہ پینشنرز 2-4-6 تنخواہیں لینے کے بعد وہ کے ایم سیز آ جاتے ہیں اور پھر وہ پینشنرز بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ ساری چیزیں روکی بھی۔ بلدیاتی اداروں میں پینشنرز کے واجبات کی ادائیگی کے کیس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کے ایم سی کی سوداکار سجن یونین کی لیگل ایڈ کمیٹی نے بڑے پیمانے پر ہونے والی بوگس بھرتیوں اور افسران کی جعلی ترقیوں کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ سلیم مائیکل بولے، میئر کراچی مرتضی وہاب بھی بوگس ملازمین کی بھرتیوں کا انکشاف کر چکے ہیں۔ میئر کراچی جناب مرتضی وہاب صاحب نے عدالت میں اس بات کا اقرار کیا کہ کے ایم سی اور ٹی ایم سیز کے اندر گوشت ملازمین کی موجودگی ایک ہمارے لیے ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اب ہماری لیگل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ان گوشت ملازمین کے اور خاص طور پہ گوشت ملازمین کے علاوہ جو جعلی پروموشن ہے ہم ان کے خلاف بھی کورٹ میں سی پی فائل کریں گے۔ شہر کی ٹاؤن حکومتوں میں جعلی ملازمین کی بھرتیوں سے جہاں اصل ملازمین کی حق تلفی ہو رہی ہے، وہیں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے فنڈز کی بھی شدید قلت ہے۔ کیمرہ مین سید تابش کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ آئی ایم ایف کی ٹیم کے جائزے میں مثبت پیش رفت، سرمایہ کار سرگرم، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور نیا ریکارڈ قائم، 100 انڈیکس 1,70,974 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ معیشت سے مثبت اشاریے، حکومتی اقدامات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان برقرار رہا، جس کی وجہ بنی آئی ایم ایف کی ٹیم کے جائزے میں مثبت پیش رفت۔ حکومت کی جانب سے آنے والی مثبت خبروں نے سرمایہ کاروں کو اعتماد فراہم کیا۔ آئل اینڈ گیس، سیمنٹ اور بینکنگ سیکٹر میں شیئرز کی خریداری دیکھی گئی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی جو مذاکرات جو تقریباً کے پازیٹیو طے پا گئے، اس کے بعد جو دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں جو ایک سرکولر ڈیپ کا ایشو تھا وہ بھی تقریباً ریزالو ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید اس کی کلیریفیکیشن آ جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ بینکنگ سیکٹر میں بھی ایک اچھا ہم نے ریلی دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں شہباز شریف کی سعودی وزٹ کی، تو اس کو بھی سرمایہ کاروں نے ویلکم کیا۔ کاروبار کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں 972 پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی، جس کے بعد 100 انڈیکس 1,17,974 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 32 ارب 26 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 54 کروڑ 34 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ رواں مالی سال 8 ماہ میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 9% سے زائد اضافے سے 12 ارب 18 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ 8 ماہ میں نیٹ ویئر کی برآمدات 3 ارب 40 کروڑ ڈالر ریکارڈ، ریڈی میڈ گارمنٹس 2 ارب 77 کروڑ ڈالر، بیڈ ویئر کی برآمدات 12 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اشرف خان کی اس رپورٹ میں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 1 ارب 40 کروڑ ڈالر رہی۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق فروری میں برآمدات میں ماہانہ 16% کمی، جبکہ سالانہ کے حساب سے 0.40% اضافہ ہوا۔ جنوری 25 میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 1 ارب 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہی تھی۔ فروری 2024 میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 1 ارب 40 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 8 ماہ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 9.3% اضافے سے 12 ارب 18 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئیں، جبکہ گزشتہ مالی سال 8 ماہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 11 ارب 14 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 8 ماہ میں نیٹ ویئر کی برآمدات 17% اضافے سے 3 ارب 40 کروڑ ڈالر رہی۔ رواں مالی سال 8 ماہ میں ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایکسپورٹ 20% اضافے سے 2 ارب 77 کروڑ ڈالر رہی۔ بیڈ ویئر 2 ارب 12 کروڑ ڈالر اور کاٹن کلاتھ میں بھی بہتری ہوئی۔ 8 ماہ میں تولی کی ایکسپورٹ 6% بڑھ کر 73 کروڑ ڈالر رہی، جبکہ کاٹن یارن 48 کروڑ ڈالر مالیت کا برآمد کیا گیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں، ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، ویزا نہ ملنے سے عمرہ زائرین کو ہونے والے مشکلات کے حل کی اپیل کر دی۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں۔ ویزے بند، ہوٹل بکنگ منسوخ اور کروڑوں کا نقصان، رمضان میں عمرہ زائرین کا سفر رک گیا۔ ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کا وزیر اعظم کو خط، فوری نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ چیئرمین ٹیب نعیم شریف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے رمضان المبارک میں عمرہ ویزوں کے اجرا پر کوٹا مقرر کر دیا ہے، جس کے باعث رمضان کے آغاز سے ہی ویزے جاری نہیں ہو رہے۔ عمرہ زائرین کو بھاری مالی نقصانات کا سامنا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے وہاں پہ واقعی رش بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے، باقی اور ملکوں کے لیے بھی ویزے کو کوٹے پہ لے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ گیا ہے۔
और वहाँ पे इतनी गुंजाइश नहीं है फिल वक्त हरम के अंदर कि लोग जाएं। पहले ही लोग जो पहुँचे हुए हैं उनके लिए इंतजाम मुश्किल हुआ है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा इशू फिल वक्त ये इसका चल रहा है। कैब हज व उम्रा कमेटी के कन्वीनर नदीम शरीफ बोले कि इस साल अब तक पाकिस्तान को 15,50,000 उम्रे वीजे जारी हो चुके हैं, जो किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। तमाम सिस्टम में मौजूद हजारों ज़ायरीन वीजे के इजरा के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश है कि जिन ज़ायरीन के नाम सिस्टम में मौजूद हैं उनके वीजे के इजरा के फौरी इक़दाम किए जाएँ। इस वक्त जो है बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन मक्का और मदीना में मौजूद हैं, जो कि हम वहाँ के लाइव उसमें प्रोग्राम्स में भी देखते हैं। पाकिस्तान से वीज़े जो 10 रमज़ान तक जो चेक किया गया था, इस वक्त हाईएस्ट नंबर था 15.5 लाख वीज़ों का। ये दरख्वास्त अभी हमने इसमें यही की है कि जो है ना, ये जो आज़मीन के ख्वाहिश होती है, मक्का मदीना की जो ख्वाहिश होती है, वो किसी तरह पूरी हो। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने खत में मौक़िफ़ अपनाया है कि उम्रे से वाबस्ता कारोबार को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर मरबूत हिकमत अमली बनाए ताकि इस सनत को बचाया जा सके। कैमरामैन सज्जाद के साथ अशरफ खान, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने ओलंपियन सलाहुद्दीन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी अकेडमी का दौरा किया। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और हॉकी स्टिक्स भी तकसीम की। साथ ही पाकिस्तान में हॉकी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखें। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने नॉर्थ नाज़िमाबाद के ओलंपियन इस्लाउद्दीन व डॉक्टर शाह अकेडमी का दौरा किया। अकेडमी के चेयरमैन ओलंपियन इस्लाउद्दीन और ओलंपियन समीर हुसैन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, रवायती अंदाज में गुलदस्ता पेश किया और हार पहनाए। नील हॉकिंस अकेडमी के बच्चों में गुल मिल गए, न सिर्फ मुलाकात की बल्कि इनके साथ हॉकी भी खेली। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे हैं। खेल दोनों ममालिक की पहचान है। हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को आलमी सतह का तजुर्बा हासिल हो। Well, firstly, I just want to congratulate our Olympian Mr. Salahuddin for a fantastic job in investing in the future of Pakistani hockey. Since I last came here, there is a new pitch here. Mashallah, it's a fantastic pitch. But this needs more support from the government, from the provincial and federal government, to help lift Pakistan hockey to where it was in those days. So you have amazing skill, you have commitment here, you don't need support from outside. The skill, the commitment, the passion is all in Pakistan already. ओलंपियन इस्लाउद्दीन बोले कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खेलों की दुनिया में रोशन तारीख रखते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि एकेडमी के बच्चों के मैचेस ऑस्ट्रेलियाई क्लब से करवाए जाएंगे ताकि इन्हें आलमी मेयार का मुकाबला करने का तजुर्बा हो। सबसे पहले तो मैं हिज एक्सेलेंसी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर इस्लामाबाद मिस्टर नील हॉकिंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दूसरी दफ़ा हमारी एकेडमी का दौरा किया। पहली दफ़े भी वो आए थे, बहुत खुश हुए थे यहाँ आकर। फिर उन्होंने कहा कि जी हम आपके बच्चे बच्चियों को, क्योंकि उन्होंने यहाँ देखे थे हमारे पास बच्चे बच्चियाँ, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इन बच्चे और बच्चियों को हॉकियाँ देना चाहता हूँ। तो वो यहाँ आए थे, उन्होंने तकरीबन कोई 200 के करीब हॉकियाँ हमारी एकेडमी को दी हैं और बॉलें भी दी हैं, शिन पैड भी दिए हैं, जो भी इक्विपमेंट था उन्होंने हॉकी का उन्होंने दिया है। और वो बच्चों के साथ हॉकी भी खेले हैं, मेरे साथ भी खेले यहाँ पर। वो खुद हॉकी के बहुत बड़े शौकीन हैं। नील हॉकिंस ने एकेडमी के लड़कों और लड़कियों को 200 हॉकी स्टिक्स, गेंदे और शीन पैड्स तोहफे में दिए, जबकि ओलंपियन इस्लाउद्दीन ने मेहमान को रवायती सिंधी टोपी, अजरक और हॉकी स्टिक पेश की। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। ईद की खुशियां, बच्चों की तैयारियों, बाजारों में दुकानों पर रश बढ़ गया, जिसकी वजह से तैयार मलबूसात की डिमांड में इजाफा हो गया। जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट असलम खान के मुताबिक रेडीमेड मलबूसात की कीमतों में 25% इजाफा हुआ। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखें। बच्चों की सज धज के बगैर ईद की खुशियां अधूरी। वालिदैन अपनी तैयारियां पसे पुश्त डालकर बच्चों की खरीदारी में मगन। मर्दों और बच्चों के मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। बाजारों में बच्चों के लिए रेडीमेड मलबूसात की दीदा ज़ेब वैरायटी मुतारिफ कराई गई है। ये वैरायटी 1000 से लेकर 3500 रुपए तक दस्तियाब है, जबकि मर्दों के शलवार कमीज की कीमतें 1700 से लेकर 5000 रुपए तक हैं, जो ग्राहकों की पसंदीदा बन गई है। बच्चों में जो कैटेगरीज होती है ना, वो तकरीबन 1200 से स्टार्ट 1000-1200 से स्टार्ट होती है और 3000-3500 पे एंड होती है। और इसी तरह जो मेंस कलेक्शन होते हैं ना, उसकी जो कैटेगरी स्टार्ट होती है वो तकरीबन आप समझते हैं कि 1800 से 1700 से स्टार्ट होती है और टिल देन एंड जो है वो 4500-5000 पे एंड होती है। जहां एक तरफ दुकानों पर तैयार मलबूसात की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं दर्जियों ने अपनी बुकिंग बंद कर दी है, जिसकी वजह से रेडीमेड मलबूसात की डिमांड बढ़ गई है।
जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन असलम खान के मुताबिक रेडीमेड मलबूसात की कीमतों में 25% तक इजाफा हो चुका है। महंगी बिजली की वजह से मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ गई है, यही वजह है कि कीमतों में इजाफा हो रहा है। 18वें 20वें रोज़े के बाद रेडीमेड पे जोर आ जाता है और जो लोग कपड़ा ख़रीद के तैयारी नहीं कर सकते वो आएँ, रेडीमेड कपड़ा लें इधर से और ईद की नमाज़ पहने। माशाल्लाह कीमतें मुनासिब हैं, पिछली दफ़ा की निस्बत थोड़ी बहुत इंक्रीज़ है, 25% इंक्रीज़ है प्राइजेज़ की। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक के रेट है और जो कपड़े के रेट है और गैस के रेट की वजह से कपड़े महंगा है, जिसकी वजह से जो है प्राइजेज़ थोड़े अप हैं। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि सिलाई करवाने में वक्त लगता है, इसीलिए वो रेडीमेड मलबूसात को तरजीह दे रहे हैं। कपड़ा लेकर दर्जी को देने से ज़्यादा महंगा पड़ता है। दर्जन ले ले ना ले ले उसकी मर्जी है ना, ज़बरदस्ती तो नहीं है। उसका हाउसफुल हो गया तो रेडीमेड पे तो मिल रहा है, रेडीमेड ले रहे हैं हम लोग। आजकल दर्जे पे तो 1800-2000 रुपए की सिलाई लेता है, उसके हिसाब से मुनासिब है। वहाँ से कपड़े लेने पड़ते हैं और फिर उसमें सिलाई अलग है, उनको चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके रेट में ये बेहतर है। महंगाई के हिसाब से फिर भी बहुत अच्छे रेट, बच्चों के हिसाब से भी, और रेडीमेड में बन जाते हैं, वरना लेने जाओ तो अवेलेबल भी नहीं होते हैं और कॉस्ट भी वो नहीं आ रही होती है। मलबूसात की कीमतों में इजाफा और दर्जियों की बुकिंग बंद होने के बावजूद बाजारों में खुशियां भरपूर हैं और लोग ईद की खरीदारी में मगन हैं। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।